और ये गांधी कैंप वो जगह है कि जहां पर मेरा बचपन, सारा बचपन, अगर कहीं मार्केट में आना हो, हालांकि हमारा घर आदर्श नगर में है, मगर किसी मार्केट में आना हो तो गांधी कैंप में आओ, रामलीला देखनी हो तो भाई गांधी कैंप में आके रामलीला देखो। सारा बचपन जहां बीत जाता है किसी के लिए, तो वो उस किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो व्यक्ति कहीं जाए दुनिया में, मैं अमेरिका भी होके रहा, कई साल अमेरिका भी आके, मैं आपको पता है 5-6 साल में अमेरिका में भी था, लेकिन उस जगह मैं समझता हूं कि वो अपना जहां पे सारा बचपन, सारे स्कूल का समय जहां पे अगर बिताया हो किसी भी व्यक्ति के लिए, उससे जगह, उससे अच्छी जगह मैं समझता हूँ इस पृथ्वी पे हो नहीं सकती। मेरे लिए गांधी कैंप की वो जगह है। और भाई बड़े बुजुर्ग समझेंगे इस बात को कि, और आप लोग भी समझोगे, सारी जीवन में वो समय वापस नहीं आना, और उस समय में जो यहाँ पे जो समय मेरा बीता, मेरे सारे दोस्त और जो सारे समय बीता, आज भी हमें वो याद कर। और इसीलिए जब हमारी सरकार आई तो उस समय बाकी सारी बात ठीक है, मगर उसके साथ साथ ये सही बात है जो बत्रा साहब ने कही कि रिकॉर्ड जो यहाँ पर नौजवानों को रोजगार के अवसर, लगभग 120 नौजवानों को रोजगार के उसमें, और दोबारा मौका मिलेगा तो इससे भी ज्यादा हम यहाँ पे कोशिश करेंगे, और जो काम भी हुए। लेकिन सबसे बड़ी जो बात मेरे को बचपन से मैं देखता था रेल की लाइन की, और ये रेल की लाइन की मैं देखता था जब हम जाते थे, मंगलवार को जाते थे तो फाटक के पार मंदिर में, आपको पता है वहां पे जो है बजरंगबली हनुमान जी का जो मंदिर है, तो जब वहां जाते, मंगलवार को जाते थे तो फाटक में खड़ा होना पड़ता था, कितना प्रॉब्लम होती, हर तरीके की इस रेल की लाइन की दिक्कत थी। और मैंने बड़ी मेहनत से, मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि मेरे दिल में कितनी उस बात की तकलीफ है, बड़ी मेहनत से अपनी फाइल उठा कर एक दफ्तर में मैं फाइल उठा के गया कि ये रेल की लाइन बाहर निकलनी चाहिए, रेल का बाईपास बन जाए। जब सड़क का बाईपास बन सकता तो रेल का बाईपास भी बने। अमेरिका में बहुत जगह था, मेरे को कई जगह कई लोगों ने कहा कि भाई अमेरिका थोड़ी है, तू रोहतक में क्या ये कराएगा। मैंने कहा कि नहीं, ये हो सकता है, ये यहाँ पर इसको रेल की लाइन को बाहर, और बहुत मेहनत के बाद भारत सरकार से वो मैंने मंजूर कराई, और मंजूर कराकर उस समय के रेल मंत्री थे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो आज कांग्रेस पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उस समय रेल मंत्री थे, रेल का महकमा उनके पास था। वो भी मेरे को कहने लगे कि भाई ये तूने अपने हल्के में करा लिया, रेल को बाहर से बाहर बाईपास करवा दिया, ये तो मैंने अपने हल्के में भी नहीं कराया, इसको मैं कराएंगे। तो 2012 में मंजूर कराकर ये 200 करोड़ के आसपास का बजट इसका पास कराकर, और पुरानी ITI ग्राउंड जहाँ पे मदनलाल ढींगरा जी के जो कम्युनिटी सेंटर, तो पुरानी ITI ग्राउंड में आप सबको याद होगा, वहां पर खड़गे जी को बुलाकर, आप में से मैं पूछना चाहता हूँ कोई गया था वहां पे? एक बार हाथ खड़ा करके बताना, पुराने ITI ग्राउंड में। आप सब कई लोग थे वहां पुराने ITI के ग्राउंड में, वहां पर उसका पत्थर रखवाया, शिलान्यास कराया 2012 में, और प्रोजेक्ट शुरू कराया। जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ और जमीन एक्वायर की बात आई, तो जब जमीन अधिकृत होती है तो जिस किसान की होती है वो स्वाभाविक से रूप से वो किसान उस बात का कि भाई उसमें मुआवजा ज्यादा मिले। तो कई अपने गांव के किसानों ने उस समय हमने बात कही कि भाई पहले, आपको याद होगा उससे पहले हमने खेड़ी साथ में IMT बनवाई थी। IMT में भी बहुत से किसानों की जमीन गई, रेल की लाइन में तो ज्यादा उतनी एक्वायर की जरूरत नहीं थी, मगर IMT में भी लोगों ने धरना लगाया, लेकिन हमने उनसे बात करके उसका समाधान किया। लेकिन बीजेपी ने उस समय कहा कि भाई ये जो किसान बैठे हैं, हम आएंगे तो इसकी ये प्रोजेक्ट रद्द करेंगे, और ये किसानों की जमीन एक्वायर नहीं होनी चाहिए। इसके बाद 2014 में सरकार बदल गई, सेक्शन 6(8) मुआवजा भी डिक्लेयर हो गया था। किसानों ने उसमें मुआवजा नहीं उठाया क्योंकि 2-4 महीने का समय बचा था। जब सरकार बदली तो मेरे को बहुत, मेरे दिल में इस बात की तकलीफ है, क्योंकि वही जानता है कि मैंने एक दफ्तर में खुद फाइल ले लेके जाके खुद मैंने धक्के जो खा रखे थे इसके मंजूर कराने के लिए, कि भाई ये कह दिया गया कि भाई उसी बजट से, जो बजट मैंने मंजूर कराया हुआ था, कि उसी बजट से या रेल की लाइन को बाहर नहीं निकालेंगे, यहाँ पे पुल बना देंगे।
तो अपना रेलवे को हम यहीं से एलिवेटेड बना देंगे। तो मैंने कहा भाई एलिवेटेड का क्या फायदा, रेल की लाइन बाहर चली जाए तो यहाँ पे हम बढ़िया जो है एक बहुत बड़ा कमर्शियल मॉल रोड जैसे शिमला के अंदर एक ऐसी सड़क बनाना चाहते थे जो रोहतक के एक तरफ से दूसरी तरफ, ताकि हमारा कैंप यहाँ पर हमारे कैंप में उसी तरीके से विकास हो और उससे भी ज्यादा विकास हो, जो मॉल टाउन से भी आगे कैंप निकले, क्योंकि मेन रोड पे हमारा कैंप दोनों तरफ एक मेन रोड पे आ जाए और हमारे शहर को एक गौरव हो, एक ऐसी मार्केट यहाँ पे बने। लेकिन ये एलिवेटेड कर दिया। मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भाई कोई मेरे से तकलीफ हो तो ये आप अपना, इनको आपको श्रेय लेना है, आप श्रेय लेना। हमने मंजूर कराया, पूरा आप कराओ। लोग भी कहेंगे कि भाई चलो मंजूर उन्होंने कराया था लेकिन पूरा इन्होंने कराया, लोग आधा श्रेय आपको भी देंगे और जो है हम भी आपका धन्यवाद करेंगे। लेकिन आप इसको प्रोजेक्ट को मत करो क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से हुआ है, ये एक दिन में नहीं होता, इसमें बहुत मेहनत लगी, बहुत से अफसरों को और बहुत यहाँ तक कि रेल मंत्री प्रधानमंत्री तक बात करके उसको पूरा कराया। लेकिन आज दुख है कि भाई ये बीच में से एलिवेटेड ही आ गया। अब एलिवेटेड आया तो कई दुकानदारों को भी विस्थापित होना पड़ा। तब उस समय कुछ किसानों की जमीन एक्वायर होती तो दुकानदार फर्क नहीं किया सकता, दुकानदारों को भी तकलीफ है जैसे किसानों, मगर उस समय उनको मुआवजा दिया जा सकता था, बढ़ाया जा सकता था। जैसे हमने IMT खेड़ी साहब में IMT बनी जिसमें इतनी इंडस्ट्री आई, वो IMT भी इसीलिए क्योंकि अगर एक्वायर नहीं जमीन होगी तो विकास कैसे होगा। तो मुझे बड़ा दुख है कि ये एलिवेटेड जो रोड है, मैं एक चीज कह सकता हूँ और एक चीज आपसे मैं जरूर कहना चाहता हूँ, अगर अवसर मिलेगा हरियाणा में आपके आशीर्वाद से अगर सरकार बनेगी, क्योंकि अब ये केवल MP का काम नहीं रह गया, क्योंकि इसमें बजट देना पड़ेगा, क्योंकि अंदर एलिवेटेड बना के बन गया, इसमें अब बजट उससे ज्यादा इसमें लगेगा। तो केवल एक सांसद का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर कहता हूँ आपके आशीर्वाद से हरियाणा में अगर अपने को हमारी सरकार बनेगी तो ये जो सपना देखा था, जो मैंने देखा था, जो आपने देखा था, इस रेल की लाइन को रोहतक से बाहर बाईपास बना के और यहाँ पे एक सड़क बनवाने का काम करेंगे। यहाँ पर जो एक शुरुआत करेंगे, जो रोहतक को आगे लेके जाने की एक शुरुआत करी थी, ताकि रोहतक विकास के मामले में देश में सबसे आगे के शहरों में रोहतक की गिनती हो। वो जो शुरुआत करी थी और वो जो लड़ाई लड़ी थी, वो जो अधूरी रहेगी, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, इसको तो एलिवेटेड को करके, ताकि पूरे शहर को, केवल गांधी कैंप की बात नहीं मैं समझता हूँ, ताकि पूरे शहर को यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा। और इसके साथ साथ भाई कैंप के लिए जो भी हो सकेगा, चाहे वो रोजगार की बात है हमारे नौजवान सारी टीम के लिए, चाहे ये सारी पूरी जो युवा संगठन है, इन्होंने मेरे पास आकर एक गली की समस्याओं का इन्होंने मुझे बताया, अवगत कराया, चाहे वो पीने के पानी की समस्या की बात है, चाहे वो सड़कों की बात है, किसी भी तरीके की। भाई पहले भी आपने देखा जब सरकार थी, मैं पूछना चाहता हूं जब आपके आशीर्वाद से हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी, तो भाई रोहतक विकास में आगे गया था कि नहीं गया था, मैं आप सबसे पूछना। तो भाई इस बार तो कोई कसर छोड़ेंगे नहीं, इस बार तो पूरा अपना, अगर ये मौका मिलेगा आपको आशीर्वाद से, तो भाई पूरी तरीके से